नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के हालात की, वहां पर भुखमरी की और भारत को क्या करना चाहिए इस समय। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए और क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करना चाहिए। इन सब चीजों को बात करेंगे। तो साथियों, इस बीच में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस जो है उसका रवैया बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत जो सरसंघचालक है आरएसएस के, वो आपने देखा होगा इस बीच में ना केवल मस्जिदों में गए बल्कि इमामों से भी मिले हैं। और जब ये शिवलिंग का मामला उठा तो उन्होंने बोला हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। ये है आरएस के जो मुखिया है मोहन भागवत का रवैया। और आज जो फिल्म प्रोड्यूसर इकबाल दुरानी के कार्यक्रम में दिल्ली में आरएसएस के बड़े नेता हैं कृष्ण गोपाल, उन्होंने बोला है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय पाकिस्तान में अनाज भेजना चाहिए। और इस कार्यक्रम में जो आरएसएस के दूसरे नंबर के नेता है मोहन भागवत के बाद में इंद्रेश कुमार जी, वो भी मौजूद थे। मतलब आरएसएस का रवैया बिल्कुल ये माना जाए कि मुस्लिमों के हमदर्दी वाला है और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका रुख जो है आक्रामक है। ये इस समय देश में चल रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में इस समय भुखमरी के हालात हैं, जनता सड़कों पर है। और इस तरह कुछ चैनलों ने यह भी दिखाया है कि पाकिस्तान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शासन है, जो उनका राज करना तरीका है, उसकी सराहना कर रही है। तो और जो रक्षा मंत्री है, देखिए आप, इस समय दिलचस्प बात यह है कि भारत पाकिस्तान 4 युद्ध हुए हैं भारत पाकिस्तान के। और बीच में शहबाज शरीफ ने भी बोला था कि हमें क्या हासिल हुआ है इन युद्धों में। लेकिन आज रक्षा मंत्री ने जो बोला है कि दिवालिया हो चुका है पाकिस्तान, मतलब रक्षा मंत्री जो जिस पे रक्षा की जिम्मेदारी है देश की, यदि वो इस तरह की भाषा बोलता है तो आज भारत के सामने दो चीज है, या तो अपने हेकड़ी दिखाए, नहीं तो एक मानवता, इंसानियत और बड़ा दिल रखकर छोटे भाई की तरह पाकिस्तान को गले लगाए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो पाकिस्तान का इतिहास है, जो पाकिस्तान ने भारत के साथ में किया है, उसके आधार पर तो इतनी जल्दी गले नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इस समय चाहे कूटनीतिक बोले, चाहे राजनीति बोले, चाहे इंसानियत बोले या मानवता बोले, इस समय भारत को बड़े भाई की भूमिका अदा ही करनी चाहिए। और जहाँ भारत को इस समय जो है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए आज़ाद हुए देश को, एक ही भारतीय का ही हिस्सा है पाकिस्तान। और देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई है वो सारे लोगों ने मिलकर लड़ी थी, चाहे वो इस समय पाकिस्तान में के बाद में चले गए हों नेता या यहाँ के नेता हों। और सबसे बड़ी इंसानियत है, वहाँ की जनता भुखमरी के कगार पर है जिस तरह के हालात हैं। तो एक और जहाँ भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, वहीं भारत जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, और जो रक्षा मंत्री हैं, और विशेष रूप से जो वहाँ की जो है खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उनको इस समय छोटे भाई की भूमिका में आकर भारत से मदद मांगनी चाहिए। और एक तरह से मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में और की व्यावहारिक भाषा में बिल्कुल प्रधानमंत्री को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए भारत के सामने कि मैं तो भाई छोटा भाई हूँ तुम्हारा, कि इस समय तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भारत के लिए भी ये जो है बहुत जरूरी है। यदि पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन जैसे बिगड़ रहे हैं और ये किसी वजह से यदि आतंकवादियों के कब्जे में आ जाता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो भारत को होगी। चाहे कूटनीतिक प्रयास हो, चाहे राजनीति हो, मानवता हो, इंसानियत हो, हर लहजे से इस समय भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी जो जितनी गलतियां, निश्चित रूप से आज पाकिस्तान जो है इस भुखमरी के कगार पर है, उसकी यदि आज ये दयनीय हालत है, उसका जिम्मेदार खुद है। क्योंकि फंडिंग कम नहीं हुई है पाकिस्तान को, उसने आतंकवाद को बढ़ावा देने में और भारत को सबक सिखाने के नाम पर जो है पैसा जो है उसने बहाया है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि खुफिया एजेंसी और सेना जो है पाकिस्तान के जो फंडिंग हुई है उसका पैसा मजा उसका लूटती रही है। लेकिन फिर भी
जो परिस्थितियां हैं उस समय पाकिस्तान को इस समय छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए इस समय भारत से मदद मांगनी चाहिए। और भारत के लोग भी, चाहे देखिए हम लोग किसी भी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आजादी की यदि आप लड़ाई देखोगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों ने एक थाली में बैठ के जब खाना खाया, तभी लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हुआ। और आज कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या और जिस दूसरे पद हो, या आज देश जो है हम गौरवान्वित वैसे कर रहे हो कि आगे बढ़ रहा है, ये सब देश आजाद हुआ है तभी ये हम लोगों को हासिल हुआ है। तो आज यदि और सबसे बड़ी इस समय जो बात है, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, कोई भी हो, यदि पाकिस्तान हाथ से निकल जाता है, यदि ये भी माना जाता है कि आतंकवादियों की शरण स्थली पाकिस्तान बना हुआ है, उधर अफगानिस्तान है, तालिबानियों का वहां पर राज है, और श्रीलंका के हालात आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से जो है वहां भुखमरी फैली और किस तरह से जो आर्थिक तंगी जो है वहां पर आई। तो दुनिया में यदि ऐसा चल रहा है तो इस समय पाकिस्तान को संभालना भारत की न केवल नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि भारत के लिए ये जरूरी भी हो गया है कि इस समय बल्कि समाजवाद के जो प्रणेता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि वो महासंघ बनाने की बात करते थे। तो यदि आज जैसे भारत को ये माना जाता था किसी समय में महाभारत कालीन, जैसे हम लोग तो सबसे पहला जो विश्व युद्ध वो महाभारत मानते हैं, और महाभारत कालीन में या रामायण का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, आपके श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडोनेशिया हो, जितने दूर दूर तक ये सब अखंड भारत रहा है, भारत का हिस्सा रहा है। आज कम से कम जो है हमसे जो क्षेत्र जो है पाकिस्तान के नाम पर जो है अलग हुआ था, उसे मिलाने का तो समय है ना। लेकिन ये जो समय है वो भाईचारे से, मानवता से, इंसानियत को दिखाकर कम पाकिस्तान की जनता को विश्वास में लेकर और वहां की सरकारों को भी जो है इस समय जो इस परिस्थितियां है उन्हें समझते हुए और छोटे भाई की तरह जो है वो भारत से आगे बढ़ के जो है मदद मांगनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो भारत का इतिहास रहा है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, पाकिस्तान ने जब जब जो आगे तो नरमाई बरती है, भारत ने उससे कहीं गुना ज्यादा भारत ने पाकिस्तान को दिया है। तो ये समय इस समय जो है शहबाज शरीफ हो या वहाँ की जो है सेना हो, वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI हो, मतलब कोई भी हो, या वहाँ के जिम्मेदार लोग हो, जनता हो, उन्हें जो है इस समय भारत की मदद मांगनी चाहिए। जनता तो मांग रही है, जनता सड़कों पर है, वो भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तो ये समय है, इस समय देश में जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से मेरा अपना आकलन ये है कि ये जो दौर इस समय, ये जो हालात इस समय उभर के आए हैं, निश्चित रूप से भारत जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो समय है आने वाले समय में कि भारत जो पाकिस्तान जो है वो एक भारत का हिस्सा बने। और जैसे हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोग जो है पाकिस्तान को एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर कि ठीक है भाई आप लोगों की सरकार रहे, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन पाकिस्तान रहे, उस तरह की एक व्यवस्था करके एक जब हम लोग राज्य को फंड दे रहे हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को भी एक बड़ा फंड दिया जा सकता है और दिया जाएगा। लेकिन मेरा आकलन ये है, मेरा मानना ये कि दिया उसी परिस्थिति में जाना चाहिए कि जब पाकिस्तान भारत में मिलने के लिए तैयार हो। और ऐसे में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जो जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय जो अहम थे वो अहम अब नहीं होना चाहिए। कुछ अहम थे उस समय, चाहे अली जिन्ना रहे हो या नेहरू रहे, कोई भी हो, लेकिन वो परिस्थितियां थी उस समय, देश आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने बीज बोए थे बंटवारे के। तो अब जो है दोनों देशों को मिलकर बैठकर ये जो पाकिस्तान पे जो इस समय विपदा आई है उससे निपटना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि पाकिस्तान यदि भारत का हिस्सा बनता है और पाकिस्तान यदि भारत में मिलता है और भारत के छोटे भाई की तरह आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से जैसे भारत का आगे विकास हो रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान जो है जो हिस्सा भारत का रहेगा वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और जो इस समय अकाल है, जो इसमें दिवालिया जो घोषित होने की बात की जा रही है, जो भुखमरी है लोगों में, वो भी काफी हद तक हल होगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले समय में पाकिस्तान भारत का हिस्सा बने और जो पाकिस्तान भारत के साथ में एक छोटे भाई की तरह रहे,
कि हम लोगों ने हमेशा जो है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन भाईचारा रहा है, और दोनों हिंदू ने, मुस्लिम ने, दोनों एक थाली में बैठ के खाना खाया है। और ये माना जाता है कि अधिकतर चाहे वो भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं जो है वो कन्वर्ट ही है, मतलब एक तरह से हिंदू। आरएसएस ने तो, मोहन भागवत ने तो बोला भी है, आप मुझे मोहन भागवत की भाषा मत समझिए, लेकिन ये एक आम धारणा है, और हमारे बड़े बोलते भी हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं इस समय, जो पाकिस्तान, जो भारत में है, और पाकिस्तान में भी अधिकतर लोग वो कन्वर्ट हैं, वो पहले हिंदू थे, मुस्लिम हुए हैं। तो ये जो दौर इस समय चला है, जरूरी नहीं कि आप सबको हिंदू बनाए, ठीक है, जिसने जो धर्म स्वीकार करा है उसके धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन दोनों हिंदू मुस्लिम इस समय मिलके, पाकिस्तान भारत मिलके एक बड़े सपने की बात करें, एक बड़ा मुकाम हासिल करें। इस कार्यक्रम को अब फिलहाल हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।